नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो दी हुई संख्याएँ होती है उसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको ए और छोटी वाली संख्या को बी मानना होता है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि इसको ए और बी मानेंगे। तो जो बड़ी संख्या होती है वो उसको ए मानेंगे, उसको ए माना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135। इतना करने के बाद दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसके अनुसार क्या होता है, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें दोस्तों ए बी क्यू और आर क्या है दोस्तों, ये जो है एक तरह से ये जो है भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। ठीक, ए है भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल है। एक तरह से ये है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये भाग से ही संबंधित है। ठीक, तो अब जो मान है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ए का मान है 225, बी का मान है 135 और गुणे क्यू प्लस आर। यहाँ पर दोस्तों क्यू और आर का मान नहीं है, ये ज्ञात करना होता है। ठीक, तो अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो दोस्तों आप जब भाग देते हैं तो उसमें एक भाज्य होता है और उसमें एक होता है भाजक। भाग करने के बाद हमें भागफल और शेषफल मिलता है। तो भागफल जो मिलेगा वो क्यू का मान होगा और जो शेषफल मिलता है वो आर का मान होता है। तो हम क्या करेंगे कि भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहले रफ में देखिए, रफ में भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों रफ में हम क्या करेंगे, भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो बड़ी संख्या होती है उसको दो लाइनों के अंदर रखा जाता है और जो छोटी संख्या होती है उसको बाहर। अब इसमें दोस्तों ये जो बाहर वाली संख्या होती है वो बी का मान होता है और अंदर वाली संख्या ए का मान होता है। और भाग करने के बाद यहाँ पर जो मिलता है यहाँ पर वो क्यू का मान होता है और यहाँ पर जो मिलता है वो शेषफल का मान होता है, यानी आर का मान होता है। तो अब हम भाग करेंगे। देखिए 135 से 225 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। तो 135 अब घटाएंगे तो 225 में से 135 घटाएंगे। देखिए 5 में से 5 घटाएंगे 0, 22 में से 13 घटा देंगे 9। अब पहला स्टेप में देखिए बी का मान 135, ए का मान 225, क्यू का मान 1 मिला और यहाँ पर जो मिला वो होता है आर का मान पहला स्टेप में। ठीक, तो अब ये जो मान है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ए का मान 225, बी का मान 135 गुणे देखिए क्यू का मान क्या मिला है, 1 मिला है। यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस आर का मान 90 मिला है, यहाँ पे 90। फिर इसके आगे क्या किया जाता है, इसके आगे अब इसको अंदर लेकर आया जाता है। तो इसको लेकर आएंगे 135। अब देखिए दूसरा स्टेप में बाहर वाली संख्या ये हो गया तो ये बी का मान हो जाएगा और अंदर 135 हुआ तो ये ए का मान हुआ और यहाँ पर जो मिलेगा वो क्यू का मान हो जाएगा। तो भाग करेंगे, देखिए 90 से 135 में भाग करेंगे तो मिलता है कितना, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्यू का मान मिल गया 1। अब इसको घटाएंगे तो 135 में से 90 घटाएंगे 45। तो देखिए दूसरा स्टेप में बी का मान 90,
ए का मान 135, क्यू का मान 1 और आर का मान दोस्तों यहाँ पर आर का मान मिला है तो आर का मान 45। तो दूसरा स्टेप में लिखेंगे, देखिए ए का मान 135 और बी का मान 90 मिला है। यहाँ पे लिखेंगे 90 गुणे क्यू का मान, तो क्यू का मान हमें 1 मिला है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आर का मान, देखिए आर का मान 45 मिला है, लिखेंगे यहाँ पे 45। अब फिर दोस्तों आगे क्या किया जाता है, अब इसको फिर अंदर लेकर आया जाता है, इसको लेकर अंदर आएंगे। अब फिर इस तीसरे स्टेप में देखिए बाहर वाली संख्या 45 हो गया, अंदर 90 हुआ, तो ये हो जाएगा बी का मान और ये फिर ए का मान हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा वो क्यू का मान होगा। तो देखिए कितना बार में जाएगा, 45 से 90 में भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 45 दूना 90, शेषफल मिल गया 0। तो तीसरे स्टेप में बी का मान 45, ए का मान 90 और क्यू का मान 2 और आर का मान 0, तो मान रखेंगे। तो ए का मान मिला है 90, बी का मान 45, देखिए बी का मान 45 और आर का मान 0, क्यू का मान दोस्तों 2 मिला है, तो यहाँ पे गुना में 2 और प्लस आर का मान 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आर का मान 0 हो गया, तो जब आर का मान 0 हो जाता है तो वहाँ पर प्रक्रिया को रोक दिया जाता है और उस स्थिति में जो बी का मान होता है वही HCF होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF 135 225, इसका HCF दोस्तों 45 होगा, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तो अब हम भाग विधि से HCF ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक, मन में ही कैलकुलेट करके बनाएंगे इसको। तो देखिए इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या 85 है और छोटी संख्या 25 है, तो 85 को ए मान लेंगे, तो ए का मान हो जाएगा 85 और बी का मान हो जाएगा 25। फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसके अनुसार क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 25 रखेंगे, बी का मान है ए का मान 85 है, बी का मान है 25 और गुणे क्यू प्लस आर, क्यू और आर का मान हमें ज्ञात करना है, भाग देने के बाद मिलता है। तो देखिए 85 में 25 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 25 3 75, 3 बार में जाएगा। अगर 4 बार में ले जाते हैं तो 25 चौका 100, 85 से ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए 3 बार में ही ले जाएंगे। तो 25 3 75, तो क्यू का मान 3, देखिए 85 बराबर 25 गुणे 3, क्यू का मान 3। अब शेषफल कितना मिलेगा, तो 25 3 75 यानी 85 में से 75 घटा देंगे तो शेषफल हमें 10 मिलेगा, तो आर का मान 10 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो दोस्तों पिछले वाले सवाल में आप नोट किए होंगे, अगर आप नोट किए होंगे तो ये ध्यान जरूर दिए होंगे कि देखिए इसमें देखिए ये पहला स्टेप है, तो ये है बी और ये है आर। फिर दूसरा स्टेप में देखिए बी का मान जो है एक जगह पर आ गया है, बी का मान एक के जगह पर आ गया है, ठीक, यहाँ पर बी आ गया है और आर दोस्तों यहाँ पर आ गया है। फिर उसके आगे वाले स्टेप में देखिए इसमें बी का मान ये है इस स्टेप में, तो अब यहाँ पर ये आ गया है 90 यहाँ पर आ गया है और 45 आ गया है यहाँ पर, तो हमें इस तरह से इसमें भी करना है। तो देखिए इसमें बी का मान कौन है 25 है और आर का मान 10 है, तो बी का मान आगे वाले स्टेप में ए का मान हो जाता है, तो यहाँ पर 25 और आर का मान बी का मान हो जाता है, तो आर का मान यहाँ पर 10 है, तो आगे वाले स्टेप में यानी इस स्टेप में बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 10। अभी ये क्यू का मान हमें ज्ञात करना होगा,
तो देखिए कितना बार में जाएगा, 25 में 10 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 10 दूना 20, 2 बार में शेषफल कितना बचेगा, देखिए 25, 10 दूना 20, 25 में से 20 घटाएंगे 5, शेषफल हमें 5 मिला। फिर अब इस स्टेप में देखिए b का मान ये हुआ और r का मान ये, तो आगे वाले स्टेप में b का मान a हो जाता है और r का मान b हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 यहाँ पर a का मान और r का मान b हो जाएगा यानी 5। अब फिर q का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 पचे 10, अब 10 में से 10 घटाएंगे शेषफल 0 हो जाएगा यानी r का मान 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर शेषफल 0 मिल गया तो अब प्रक्रिया को रोक देंगे और इस स्थिति में जो b का मान होगा वही HCF होता है। तो b का मान कितना मिला 5, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF 25 85 का HCF दोस्तों 5, तो यही आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके।